नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। ईरान और इजराइल की जंग दिन पर दिन और ज्यादा भयावह होती जा रही है। ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध जो है, इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। इजराइल के समर्थक देश भी अब इस युद्ध पे अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं। इजराइल को उसका कोई मित्र देश अब जो है हथियार सप्लाई ना करने तक की बात भी कह रहा है। जी हाँ, फ्रांस ने जिस तरीके से बयान दिया है कि वो इजराइल को कोई भी हथियार सप्लाई नहीं करेगा, ऐसे में ये चर्चा का विषय बन गया है। इजराइल और ज्यादा कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपको इस वीडियो में एक बेहद महत्वपूर्ण खबर हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से तमाम दिनों से ये खबर चल रही है कि और तमाम जगह इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। जो हिजबुल्लाह के समर्थक लोग हैं, उन्होंने तमाम विरोध प्रदर्शन इसको लेकर किया, क्योंकि कहा जा रहा था कि इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया उसमें हिजबुल्लाह के चीफ की मौत हो गई और वो मार गिराया गया। इसके बाद हिजबुल्लाह के समर्थकों ने तमाम विरोध प्रदर्शन इसके खिलाफ किया था, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ था। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। जी हाँ, क्योंकि हिजबुल्लाह को लेकर जिस तरीके की खबर आई है, उससे सुनकर कोई भी हैरान हो सकता है। क्या खबर है वो, हिजबुल्लाह के चीफ को लेकर कौन सी ऐसी खबर निकलकर सामने आई है, ये हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इजराइल और ईरान का जो युद्ध है, इस युद्ध से कितना ज्यादा नुकसान होने वाला है और इसी नुकसान को के चलते, इसी नुकसान को ना झेलने के लिए जो इजराइल के समर्थक देश हैं, वो कैसे अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कैसे अमेरिका ने इजराइल का समर्थन करना बंद कर दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान दिया था और उस बयान में उन्होंने कहा था कि वो अगर ईरान पर हमला करता है, यानी कि अगर इजराइल जवाबी कार्रवाई में ईरान पर हमला करता है, तो जो बाइडेन अमेरिका यानी कि इसका समर्थन नहीं करेगा। इसके बाद देख लीजिए किस तरीके से इजराइल काफी ज्यादा डरा हुआ नजर आया था। नेतन्याहू जो है, उनके हाथ पैर फूल गए थे, हाथ कांपते हुए नजर आए थे। इसका वीडियो भी हमने आपको दिखाया था। अब आप देख लीजिए किस तरीके से फ्रांस का भी बयान सामने आ गया है। फ्रांस ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। फ्रांस ने तो ये तक कह दिया है कि अब इस युद्ध पर विराम लगाने का भी समय आ गया है। हालांकि नेतन्याहू जो है, वो उनके इस विचारों से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। क्या कुछ बयान फ्रांस ने दिया है, वहां के राष्ट्रपति ने दिया है, हम आपको इस खबर में बताने जा रहे हैं। तो देख लीजिए, जी न्यूज की खबर है, लिखा हुआ है घुटनों पर आ जाएंगे नेतन्याहू, जिस मित्र देश के दम पर कूदता था इजराइल, उसने छोड़ा साथ। तो फ्रांस ने साथ छोड़ दिया है नेतन्याहू का। जी हाँ, लिखा हुआ है खबर में कि इजराइल के लिए अब मुश्किल खड़ी हो गई है। इजराइल के दोस्त फ्रांस ने पहले तो इजराइल को हथियार नहीं देने की बात कही थी और अब उसने कहा है कि जल्द ही जंग बंदी का वक्त आ गया है। जी हाँ, तो इस खबर में देख लीजिए साफ तौर पर लिखा हुआ है कि पहले तो फ्रांस ने जो है हथियार सप्लाई ना करने की बात कही कि वो इजराइल को हथियार नहीं सप्लाई करेंगे, और अब वो कह रहे हैं कि जंग बंदी का वक्त आ गया है, यानी कि जो युद्ध इजराइल और ईरान के बीच चल रहा है, इस पर अब विराम लगाने का समय आ गया है। ये विचार, ये जो एडवाइस है, ये फ्रांस ने इजराइल को दी है। अब इजराइल की तरफ से इस पर क्या रिस्पॉन्स आया है वो भी आपको बताते हैं। तो चलिए इस खबर में देख लीजिए, लिखा हुआ है कि फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूनल मैक्रो और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मध्य पूर्व के हालात के बारे में टेलीफोन पर बातचीत की। ये चर्चा ऐसे समय में हुई जब मैक्रो की तरफ से इजराइल के लिए हथियारों की सप्लाई रोकने की मांग करने पर दोनों देशों के संबंधों में तल्खी आ गई थी। एलिसी पैलेस की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि रविवार को दोनों नेताओं ने अपनी अलग अलग राय को स्वीकार किया और बेहतर समझ के लिए अपनी पारस्परिक इच्छा पर जोर दिया। देख लीजिए, समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक मैक्रो ने नेतन्याहू को बताया कि उनका मानना है कि अब युद्ध विराम का वक्त आ गया है। एलईसी के बयान में कहा गया कि हथियारों की सप्लाई, गाजा में जंग का लंबा खींचना और लेबनान तक इसका विस्तार इजरायलियों और क्षेत्र के सभी लोगों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। हमें तुरंत निर्णायक कोशिश करनी चाहिए जिससे हम इजराइल और मध्य पूर्व में सभी लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी राजनीतिक समाधान निकाल सके। तो देख लीजिए, पहले तो फ्रांस ने सप्लाई ना देने की बात की और अब तो फ्रांस कह रहा है कि भाई इजराइल जो है वो युद्ध को रोक दे, यानी कि जो ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं उसकी जवाबी कार्रवाई इजराइल ना करे, क्योंकि जवाबी कार्रवाई होगी तो ईरान की तरफ से
और हमले किए जाएंगे। ऐसे में ये जो युद्ध है ये एक विश्व युद्ध में भी तब्दील हो सकता है। ऐसे में लोगों की सुरक्षा पर भी बात आएगी, तमाम देशों की सुरक्षा पर भी बात आएगी और जो समर्थक देश हैं उन पर भी काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए देख लीजिए किस तरीके से अमेरिका ने, फ्रांस ने, सबने अपने हाथ जो हैं वो अब इजराइल से पीछे खींच लिए हैं, उसका साथ छोड़ दिया है। ऐसे में इजराइल और कमजोर हो गया है। इतना ही नहीं, क्योंकि देख लीजिए ईरान ने भी कहीं ना कहीं चेतावनी दे दी है कि अगर इजराइल जो है वो ऑयल फैक्ट्रीज पर जो है हमला करता है तो वो एक भी बूंद तेल जो है अपने देश से बाहर जाने नहीं देगा। ट्वीट भी निकल कर सामने आया है, देख लीजिए ट्वीट में क्या कुछ लिखा हुआ है। रजा ग्राफी करके यूजर हैं, इन्होंने ट्वीट किया हुआ है और लिखा हुआ है कि अगर इजराइल ऑयल फैक्ट्रीज पर हमला करता है तो हम मिडिल ईस्ट से एक बूंद भी तेल बाहर जाने नहीं देंगे। तो यहाँ देख लीजिए कि जिस तरीके से ईरान चेतावनी दे रहा है और ऐसी चेतावनी से जो समर्थक देश हैं इजराइल के वो डरते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल भी कहीं ना कहीं डर के खौफ में जी रहा है, लेकिन अपने आप को ताकतवर दिखाने के चक्कर में उसने ये तक कह दिया है कि फ्रांस अगर उसका साथ नहीं देगा तो भैया वो अकेले जंग लड़ लेंगे, अकेले इस जंग को जीतेंगे। लेकिन जिस तरीके से बड़े बड़े जो ये देश हैं जो हमेशा से इजराइल का समर्थन करते आए हैं, हमेशा से जो है उसका सहायता करते आए हैं, मदद करते आए हैं, अब इन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। ऐसे में क्योंकि ईरान ने जिस तरीके की चेतावनी दी है और ईरान जिस तरीके के ताकतवर हमले कर रहा है, ऐसे में इनका ये डर बना हुआ है। अब आपको बता दें कि जिस तरीके से ईरान चेतावनी दे रहा है और अब देख लीजिए हिजबुल्ला को के चीफ को लेकर जो खबर सामने आई है, ऐसे में हर कोई अचंभित रह गया है। क्योंकि कहा जा रहा है, जो खबर निकलकर सामने आई है उसमें कहा गया है कि हिजबुल्ला चीफ जिसको लेकर खबर थी कि वो इजराइल के हमले में मार गिराया गया है, उसकी मौत हो गई है, लेकिन अब खबर निकलकर सामने आई कि हिजबुल्ला चीफ की मौत नहीं हुई है, वो अभी भी जिंदा है। जिंदा है लेकिन कहाँ है इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। खबर मौजूद है, हम ऐसे ही बात नहीं कर रहे हैं। देख लीजिए पत्रिका ने ये खबर छापी है, बकायदा लिखा हुआ है कि मरा नहीं जिंदा है हसन नसरुल्लाह, जानिए इजराइल के इतने भीषण हमले से भी कैसे बच निकला। देख लीजिए लिखा हुआ है खबर के नीचे कि ये खबर चौंकाने वाली है कि इजराइल की ओर से लेबनान पर अब तक किए गए सबसे बड़े हमले में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत नहीं हुई है। देख लीजिए आगे लिखा है कि इजराइल ने लेबनान पर हमला कर ये सोचा कि उसने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह पर फतेह पा ली है। इजराइल ने लेबनान पर चीते की तरह झपट्टा मारा, लेकिन वह लोमड़ी की तरह चकमा देकर बच निकला। ध्यान रहे कि लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह 1992 से कमान संभाल रहा है। तो देख लीजिए खबर में लिखा हुआ भी है कि किस तरीके से जब इजराइल ने हमला किया था तो उन्होंने सोचा भैया जो चीफ है हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह उसको मौत के घाट उतार दिया गया है, फतेह पा ली गई है, लेकिन किस तरीके से हिजबुल्लाह चीफ जो नसरुल्लाह है वो बच के निकल गया है और बच के निकलने के बाद वो जिंदा भी है, ऐसी खबर निकल कर आई है। और ये खबर हमने आपको दिखाई साफ तौर पे, उसमें लिखा हुआ भी है कि चीफ जो है नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का वो बच निकला है और बच निकलकर अभी भी वो जिंदा है। तो ये एक बड़ी जीत कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह की हुई है और हिजबुल्लाह की तरफ से जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं वो इजराइल के लिए वाकई किसी हार से कम नहीं है। तो यहाँ आप देख लीजिए किस तरीके से जो हिजबुल्लाह को लेकर खबर है कि जो हिजबुल्लाह का चीफ है वो मरा नहीं है, जिंदा है। अब एक और खबर निकलकर सामने आ गई है कि हिजबुल्लाह जो लगातार हमले कर रहा था, अब हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजराइल के शहर पे हमला कर दिया है। मिसाइलें, रॉकेट जो है वो दाग दी है। आज तक ने देख लीजिए ट्वीट किया, बाकायदा शो चलाया गया और शो में देख लीजिए बताया जा रहा है किस तरीके से हिजबुल्लाह ने फिर से इजराइल पर हमला किया हुआ है। आज तक के ट्वीट में लिखा हुआ है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफा पर रॉकेट दागे। देखिए ग्राउंड जीरो से आज तक संवाददाता की रिपोर्ट। तो देख लीजिए ग्राउंड जीरो से आज तक की खबर निकलकर सामने आई है कि किस तरीके से हिजबुल्लाह ने अब इजराइल के तीसरे शहर हाइफा पर रॉकेट दाग गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात सच भी हो सकती है, हम इस पर इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो खबर निकलकर सामने आई कि चीफ नसरुल्लाह जो है वो जिंदा है। ऐसे में अब दूसरी तरफ खबर निकल के आई कि हिजबुल्लाह ने की तरफ से एक बार फिर मिसाइल दागी गई है इजराइल के शहर पर,
तो कहीं ना कहीं दोनों खबरों को जोड़ा जाए तो ये सच भी हो सकता है कि हिजबुल्लाह चीफ जिंदा है। ऐसे में आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है? ये विश्व युद्ध में तब्दील होता है या युद्ध पे विराम लगता है? क्या कुछ होने वाला है ये देखना अभी बाकी रहेगा, लेकिन इस पर क्या कुछ अपडेट आती है वो हम आपको आगे दिखाते रहेंगे, इसकी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी आपकी इस पूरी वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें पीआरबी के साथ। धन्यवाद।